हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पेरेट, ये आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। और बाकी जिन लोगों ने भी अब तक हमारे ये वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो इस एपिसोड की लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप लोग जाकर के पहले इस वीडियो को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है तो शुरू करते हैं उनके लिए हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर हंगफू काफी ज्यादा हैरान होते हुए गु सेंगटोन से कहते हैं कि आखिर अभी तुमने ज़ूफेंग से क्या कहा। ये ज़ूफेंग आखिर तुम्हारा फादर कब से बन गया। इधर दूसरी ओर हमें ज़ूफेंग को दिखाया जाता है जो कि ये सब देख आराम से वहाँ पे बैठा चिल कर रहा होता है, जबकि दूसरी ओर हांगफू टियानयुआन अपने मन में अपने आप से कहता है कि शांत हो जाओ, लकीली मुझे टाइम रहते हुए इस सब के बारे में पहले ही पता चल गया और अभी ये सब कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा है। ज़ूफेंग इस समय सीरियसली काफी ज्यादा इंजर्ड है और अब इस समय वो मेरे लिए और ज्यादा खतरा पैदा नहीं करेगा। और अब इस टाइम का फायदा उठा करके अगर मैंने गु सेंगटोन को भी मार डाला तो मैं एक ही बार में 2 खतरनाक हिडन ड्रैगन्स को खत्म कर दूंगा। इतना कहकर के हांगफू टियानयुआन हंसते हुए कहता है कि गु सेंगटोन, मैंने तुम्हारी सारी ऑलमाइटी पावर्स के बारे में सुना है और अब मैं भी तुम्हारे इन पावर्स के खिलाफ खड़े होकर के इन्हें ट्राई करना चाहता हूँ। तो चलो अब फाइनली हम लोग ये सब देख ही लेते हैं कि हम दोनों में से इनविंसिबल टाइटल का असली हकदार कौन है, मैं या तुम। तो अब इधर हांगफू टियानयुआन की ये सारी बातें सुनने के बाद गु सेंगटोन भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है और हांगफू टियानयुआन से कहता है कि इन लास्ट 300 सालों से किसी ने भी मुझसे तुम्हारी तरह इस तरीके से बात करने की हिम्मत नहीं की है, लेकिन अब जब तुम खुद ही मरने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो रहे हो तो ठीक है, अब बस तुम इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे सिर को ट्विस्ट करके तुम्हारी इस इच्छा को पूरी कर देता हूँ। तो अब इधर इतना कहकर गु सेंगटोन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए मास्टर हांगफू की ओर आगे बढ़ने लगता है। दूसरी ओर ज़ूफेंग गु सेंगटोन से कहता है कि यंग सेंग जी थोड़ा संभल के, इसकी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी काफी ज्यादा टफ है। तो अब इधर ज़ूफेंग की ये बात सुनने के बाद गु सेंगटोन भी ज़ूफेंग से कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को याद रखूंगा। इतना कहकर गु सेंगटोन बड़ी तेजी से हांगफू टियानयुआन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है कि दूसरी ओर मास्टर हांगफू भी अपने पंच को तैयार करके हंसते हुए गु सेंगटोन से कहता है कि तो फिर अब आ जाओ। अब इधर मास्टर हांगफू के इतना कहते ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही अपने अपने पावरफुल पंचेस को एक दूसरे से टकराते हैं। उन दोनों के पंचेस के टकराने की वजह से वहाँ पे काफी जोरों की पावरफुल वेव्स पैदा होने लगती हैं। इसके साथ उनकी पावरफुल एनर्जी की वजह से वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फोर्स की वजह से एक तरफ मास्टर हांगफू पीछे की ओर ढकेला जाता है, जबकि दूसरी ओर गु सेंगटोन भी इसी तरह पीछे की ओर ढकेला जाता है। वो दोनों ही अपने अटैक की पावर से बने गड्ढे के अपोजिट साइड्स पे खड़े होते हैं। तभी दूसरी ओर मास्टर हांगफू अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि मैं अपनी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी की फुल पावर के साथ भी इस गु सेंगटोन को सिर्फ कुछ स्टेप पीछे तक ही पहुंचा पाया हूँ। इस इनविंसिबल स्कैम की वर्थ सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो अब इधर दूसरी ओर ये सब देख गु सेंगटोन भी कहता है कि आखिर कैसे मेरी 80% स्ट्रेंथ को भी इतनी आसानी से झेल लिया, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। इतना कहकर ये गु सेंगटोन बड़ी तेजी से फिर से मास्टर हांगफू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अगले ही पल गु सेंगटोन मास्टर हांगफू के ऊपर एक और बार पंच मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देख मास्टर हांगफू भी अपने मन में कहता है कि रास्कल, आखिर तुमसे फाइट लड़ना कौन चाहेगा। तो अब मास्टर हांगफू के इतना सोचते ही गु सेंगटोन बड़ी तेजी से अपने उस पंच को मास्टर हांगफू के ऊपर मार देता है। ये देख हांगफू टियानयुआन भी जल्दी से गु सेंगटोन के पंच को अवॉइड करता है, वापस उसके ऊपर अपनी पूंछ से एक जोरदार अटैक करता है, जिसके हिट की वजह से गु सेंगटोन भी काफी ज्यादा दूर जाकर के गिरता है। तभी ये सब देख मास्टर हांगफू हंसते हुए कहता है कि मेरी इस पूंछ की अटैक के खिलाफ तुम चाहे फिर कोई इनविंसिबल स्कैम ही क्यों ना हो, तुम भी मेरे इस अटैक से मारे जाओगे। तो अब इधर ये सब देख दूसरी ओर ज़ूफेंग भी अपने मन में कहता है कि इस बच्चे के पास सिंपल माइंड और सिंपल अटैक्स ही हैं, लेकिन ये इतनी आसानी से भी जख्मी नहीं हो सकता है। तो अब इधर ज़ूफेंग के इतना कहते ही हमें गु सेंगटोन को भी दिखाया जाता है, जो कि उस अटैक के बाद धुएं में से बिल्कुल ठीक बाहर निकलता है, जबकि ये देख हांगफू टियानयुआन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी हमें गु सेंगटोन को दिखाया जाता है, जो कि दर्द के मारे अपने सिर को पकड़ते हुए कहता है, ओह ये दर्द कर रहा है, हेल ब्लास्ट की तरह दर्द कर रहा है, आखिर उसने ऐसा कैसे कर दिया और आखिर ये इतना ज्यादा हार्ड कैसे है। तो अब इधर गु सेंगटोन ये सब कह रहा होता है, जबकि दूसरी ओर मास्टर हांगफू अपने मन में घबराते हुए कहता है आखिर ये एक किस तरीके का मॉन्स्टर है, जबकि दूसरी ओर ज़ूफेंग भी अपने मन में कहता है कि मुझे यंग सेंग जी को इस फाइट के लिए एक बूस्ट देना होगा। इतना कहकर के ज़ूफेंग मास्टर हांगफू की ओर इशारा करते हुए गु सेंगटोन से कहता है कि यंग सेंग जी, ये आदमी
आदमी तुमको इडियट कह रहा है। वो आदमी डर ही नहीं जानता कि आखिर डर क्या होता है। अब इधर जूफेंग को गुसेंगटोन को भड़काता हुआ देख करके हांगफू टियानयुआन भी कहता है कि कमीने अपनी बकवास करना बंद करो, मैंने ऐसा कब कहा है। हांगफू टियानयु ये सब कह करके मना तो कर रहा होता है, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं रहता। गुसेंगटोन इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर क्या कहा तुमने मुझसे। तो अब इधर गुसेंगटोन को इतना ज्यादा गुस्से में देख मास्टर हांगफू भी अपने मन में कहता है, डैम इट, अब ना तो इसके ऊपर मेरी क्ला और ना ही मेरी पूंछ इसके ऊपर कोई काम आने वाली है, इसलिए मुझे अब इसके ऊपर अपने एनर्जी ब्लास्ट से अटैक करना चाहिए। इतना कह करके हांगफू टियानयु अपने अंदर एनर्जी कंडेंस करता है, जिसे देख करके गुसेंगटोन भी कुछ देर के लिए हैरान होता है। तभी मास्टर हांगफू अपनी अर्थ ड्रैगन वेव से गुसेंगटोन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब एक तरफ वो अटैक गुसेंगटोन की ओर आगे बढ़ रहा होता है, जबकि दूसरी ओर गुसेंगटोन भी बेधड़क उस अटैक की ओर ही आगे जा रहा होता है। फिर उस अटैक के करीब आते ही गुसेंगटोन उस अटैक के ऊपर अपना एक जोरदार पंच मारता है और कहता है कि तुम ओल्ड बुड्ढे, तुम्हारी मुझसे इडियट कहने की हिम्मत कैसे हुई, अब जाओ मरो जाके। कहते ही गुसेंगटोन टियानयुआन के अटैक के ऊपर पंच मार के उसके ऊपर ही उस अटैक को लॉन्च कर देता है, जो कि सीधा वापस हांगफू टियानयु के ऊपर ही जाकर के लगता है, जिससे हिट होकर के हांगफू टियानयु में घायल होकर के पीछे की ओर नीचे गिर जाता है। तभी गुसेंगटोन गुस्से में कहता है कि कमीने, मैंने अभी सिर्फ अपने हाथ को यूज किया है, लेकिन इस दुनिया में मुझे अपनी और ज्यादा पावर को यूज करने के लायक कोई भी नहीं है। ये सब कहते हुए गुसेंगटोन ने अपनी आधी क्लिंग की फॉर्म भी ले रखी होती है, जो देख जूफेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वो हल्की सी स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि मैं भी आमतौर पे काफी ज्यादा शौक हूँ, लेकिन हालांकि मेरे सभी हाई क्लास एक्ट्स मेरे इस बेटे के सामने कुछ भी नहीं है। पावर हर चीज के ऊपर हावी है। जब यंग सेंग जी की मुट्ठी हर चीज को हराने के लिए काफी है, तो आखिर दिमाग का यूज कौन करेगा। एक एब्सोल्यूट पावर के सामने सभी प्लानिंग्स बिल्कुल ही बेकार हैं। इस तरीके की पावर के सामने किसी भी तरीके की प्लानिंग्स बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है। अब इधर ये वाले सीन के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो इसके साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। शुक्रिया।